अब बात करेंगे जगह जगह पहरा। मिर्जापुर से खबर, जहां पर मतगणना स्थल पर सपा कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल लिया है। सपा जिलाध्यक्ष सहित बड़े सपा नेता मतगणना स्थल पहुंचे हैं। सपा नेताओं ने कहा है कि जब तक मतगणना नहीं होगी तब तक हम लोग यहां से नहीं जाएंगे। मतगणना स्थल पर सपा कार्यकर्ताओं ने डाला डेरा। सरकार ईवीएम से करा सकती है बेईमानी, सपा कार्यकर्ताओं का ये कहना है। सपा कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के सामने टेंट लगाकर डटे हुए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। सरकार ईवीएम से करा सकती है बेईमानी, सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि ईवीएम में हो सकती है घपलेबाजी। बता दें कि कल मतगणना होनी है। नमस्कार, मैं आशुतोष त्रिपाठी। आज हम यहाँ पे मतगणना स्थल पे खड़े हुए हैं। यहीं पे कल 10 मार्च को मतगणना होगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के बाद सपा कार्यकर्ता जो है मतगणना स्थल पे खड़े हुए हैं। स्ट्रांग रूम के जस्ट सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपा कार्यकर्ता, सपा नेताओं के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक यहाँ पे मतगणना नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। लेकिन हम अभी हमारे सामने जो है हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष जो है देवी प्रसाद चौधरी जी, हम इनसे बात करेंगे कि जो है क्या है, कब से ये लोग आए हैं। बताइए सर, आपका क्या नाम है? मैं देवी चौधरी, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ। सर ये बताइए कि यहाँ पे जो है आप लोग रात से ही डटे हुए हैं, तो आप लोग का क्या मतलब है, कहना है इस बारे में? हमारा ये कहना है, जुल्मी सरकार, बेईमान सरकार से जूझने के लिए जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक हम लोग कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। और हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से अगर कुछ हुआ इधर उधर तो हम लोग उसका तो क्या आप लोग की आशंका है कि क्या ईवीएम के साथ? अरे इनके बेईमानों के साथ बहुत कुछ शंका है। अभी हम बात करेंगे सपा के महासचिव, यहाँ के जिला महासचिव। सर आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अभय यादव है, मैं जिला महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी। सर ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग कब से डटे हुए हैं और क्या आप लोग का प्रोपेगेंडा है, आप लोग कब तक यहाँ पे रहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और हमारे जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी जी के नेतृत्व में मिर्जापुर का एक समाजवादी नौजवान और मिर्जापुर की आवाम, किसान, छात्र, व्यापारी जब तक गिनाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। और हम समाजवादी लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की आम आवाम ने समाजवादी पार्टी को परिवर्तन के लिए वोट दिया है, उस वोट तो जनता ने दे दिया। उस वोट को ये भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के लोग बेईमानी न करें, सजग प्रहरी की तरह हम लोग जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग कल शाम तक, जब तक हमारे पांचों प्रत्याशी जीते हैं और जो पांचों प्रत्याशियों का जब तक प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो जाएगा तब तक हमें बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे जो क्रांति करनी पड़े, हम अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ बने रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है काफ़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और नेता लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक मतगणना नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, मतगणना के बाद ही जो है हम यहाँ से जाएंगे। आशुतोष त्रिपाठी के न्यूज़। और अब कुशीनगर से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर सपाइयों ने ईवीएम बदलने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता हर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर बनाए रखेंगे। सपाइयों ने टेंट ले जा रही ट्रॉलियों को भी रोका। मालिक से नोकझोंक हुई, टेंट के सामान को निकालकर जांच पड़ताल की गई। पूरा सामान जांच करने के बाद जाने दिया गया। सपाइयों ने ईवीएम बदलने की आशंका जताई है। कार्यकर्ता हर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। सपाइयों ने टेंट ले जा रही ट्रॉली रोकी, मालिक से भी नोकझोंक हुई। सपाइयों ने ईवीएम बदलने की आशंका जताई है, जिसको लेकर लगभग हर जिले में सपाई कार्यकर्ता डेरा डालकर बैठे हुए हैं। जनपद संभल के जिला मुख्यालय बहजोई स्थित मतगणना स्थल पर रात से ही अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल दिया है। इस बीच हमारे संवाददाता रईस सलवी ने मतगणना स्थल का जायजा लिया और सपाइयों से रूबरू हुए, जैसे सपाइयों ने पुलिस प्रशासन पर भरोसा करने से मना कर दिया है। बता दें कि के न्यूज की टीम रात से ही मतगणना स्थल पर नजर टिकाई हुई है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि वाराणसी या बरेली आदि जगह पर जिस प्रकार से सपाइयों ने जो आरोप लगाया था कि ईवीएम मशीन में जो धांधलीबाजी की जा रही है
उसको लेकर अखिलेश के आह्वान पर रात्रि में जनपद के संभल के 4 विधानसभा यहाँ पर आती हैं। असमोली, संभल, सदर, चंदोसी और गिन्नौर, चारों विधानसभा के प्रत्याशी रात से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। उनके साथ में उनके कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की चौकसी की, तो रात्रि में ही पुलिस प्रशासन की चौकसी बढ़ा दी गई है। किस तरह से एवीएम गेट के जो यहाँ पर बेरा हाउस में मतगणना स्थान है, वहां पर किस तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है। और जो सपा के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, प्रत्याशी हैं, वो रात भर यहाँ पर डेरे डाले हुए हैं। अखिलेश के आह्वान पर यहाँ पर सभी जो नोडल जिला प्रभारी बनाए गए हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ सपा के यहाँ पर जो कार्यकर्ता हम उनसे पूछने जाएंगे कि आप लोग डेरे डाले हुए हैं, किस बात को लेकर डेरे डाले हुए हैं? जी, ये भाजपा सरकार से पूरी जनता का विश्वास उठ गया है एक तरह से, और जनता में आक्रोश है। जैसे ही शाम 6 बजे से ये सुनने में आया है कि बरेली में एक वारदात हुई है, ईवीएम पकड़ी गई है, और बनारस में पकड़ी गई है, और कई जगह की सुना गया है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का यह आदेश हुआ है कि हमारे सभी कार्यकर्तागण, और जहां मतगणना स्थल है वहां पे सभी कार्यकर्तागण अपनी नजरें बनाए रखिए, अपने बूथ मतलब अपने ईवीएम को रखाइए। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर जो जनपद के जो 4 विधानसभा के प्रत्याशी हैं और वो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो काफी तादाद में यहाँ पर जो हाईवे पर रात्रि से ही, जैसे ही अखिलेश जी ने आह्वान किया, वो रात्रि से यहाँ पर आ गए और यहाँ से अपना डेरा डाले हुए हैं। लेकिन अगर बात की पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन रात से ही यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जहाँ मतगणना स्थान है वह चारों तरफ पुलिस की कड़ी चौकसी है, और कड़ी चौकसी के बीच मतगणना जो है 10 मार्च को कराई जाएगी। कैमरामैन आकिल भी के साथ रही सेल्फी के लिए। मतगणना से पहले ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर सपा कार्यकर्ता क्यों पहरा लगाए हुए हैं? ऐसी कौन सी अपील सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की है कि उसके बाद पार्टी कार्यकर्ता हंगामा करने के साथ ही ईवीएम केंद्र के बाहर पहरा देने में लग गए हैं? यह भी जानना जरूरी है। तो चलिए सुनते हैं अखिलेश यादव की वो अपील जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने को कहा है। अपने पार्टी के लोगों से, और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं, और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं
वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। जी हां, तो ईवीएम की सुरक्षा पर तमाम सवाल उठाए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का ये महापर्व है और अगर हम अभी सतर्कता नहीं बरतेंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें कही हैं अखिलेश यादव ने और उसके बाद से ही उनके कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में जाकर डेरा जमाकर बैठ गए हैं। और इसी कड़ी में लखनऊ से खबर, जहां पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया है। पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर शिवपाल यादव ने किया ट्वीट। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा है, 30 मिनट पश्चात ईवीएम मतगणना शुरू की जा सकती है। शिवपाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अभिकर्ता सजगता व सतर्कता के साथ डटे रहे। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने की हिदायत दी, तो वहीं शिवपाल यादव ने भी कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि डटे रहे, नजरें बनाए रखें। जगह जगह पर पहरा लग चुका है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मतगणना स्थल पहुंच चुके हैं और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिवपाल सिंह यादव ने लिखा है कि कल सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। इसके 30 मिनट पश्चात ईवीएम मतगणना शुरू की जा सकती है। मेरा आग्रह है कि मतगणना संपन्न होने तक सपा गठबंधन के गणना अभिकर्ता मौजूद रहे, सतर्कता रखें और नजरें गड़ाए रखें। और इसी बीच मैनपुरी से भी आपको खबर बता देते हैं। मैनपुरी से खबर, मतगणना स्थल पर पहुंचे सपा नेता और कार्यकर्ता। अखिलेश यादव के आह्वान पर जगह जगह कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर मतगणना स्थल पहुंचे कार्यकर्ता। सपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम की गाड़ी की तलाशी ली। मैनपुरी से खबर, मतगणना स्थल पहुंचे सपा नेता और कार्यकर्ता। जी हाँ, तो जगह जगह पर पहरा जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आह्वान किया था अखिलेश यादव ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर जिसमें शामिल है औरैया, वाराणसी, फिरोजाबाद, बांदा, बहराइच। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतगणना स्थल पर सपाई पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं और साफ उनका कहना है कि जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो वहां से हिलेंगे भी नहीं। और आपको बता दें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो मतगणना तक एक्टिव मोड में रहे, नजरें बनाए रखें, लोकतंत्र को खतरा है। जी हाँ, तो ईवीएम की रखवाली के लिए सपाई अलर्ट मोड पर है। ईवीएम को खतरा है। ईवीएम की सुरक्षा के मद्देनजर सपाई कार्यकर्ता जो है वो मतगणना स्थल पहुंच रहे हैं और इसी पर बातचीत के लिए हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हैं। माजिद अरमान संवाददाता जौलान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केदार यादव कुशीनगर से, रईस अलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संभल से ब्रजेश मिश्रा फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, जौलान में क्या स्थिति है देखने को मिल रही है इस वक्त? देखिए, बता दें कि जैसे ये अखिलेश यादव ने घोषणा की कि
मतगणना स्थल पर सारे कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे, निगरानी रखेंगे, डेरा डालेंगे। उसको लेकर जब कल रात में जैसे ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक सफेद बोलेरो गाड़ी, सरकारी गाड़ी जो है अंदर मंडी के अंदर जाने का प्रवेश हो रही थी, जिसको लेकर उन्होंने अपने उस गाड़ी पे शक बयान किया और उन्होंने उस गाड़ी को लेकर छानबीन करना शुरू करी, जिस गाड़ी में छेनी, हथौड़ा और पेचकस उनको मिला है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर वहां पर हंगामा काटा। हालांकि सूचना को जैसे ही आला अधिकारियों को खबर मिली, मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच करना शुरू करी और समाजवादी पार्टी उन लोगों को आश्वासन दिया कि ये जो गाड़ी अंदर जा रही थी वो गाड़ी कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं थी, सरकारी गाड़ी थी, किसी कार से अंदर जा रही थी। हालांकि जांच का विषय है, इसको हम लोग जांच करेंगे और उसको देखेंगे कि गाड़ी क्यों अंदर जा रही थी और उसमें क्या क्या था। और इसको लेकर जब आला अधिकारी ने उन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हंगामा देर रात तक काटते रहे और उनका कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और जो गड़बड़ी करने की आशंका यहाँ पे लग रही है, जिसको लेकर ये लगातार गाड़ियां जो प्राइवेट अंदर जा रही हैं उनको लेकर उन्होंने रोक के लिए और जांच के लिए उन्होंने कहा है कि इन सारी गाड़ियों की हम जांच करेंगे। हालांकि इसको लेकर उन्होंने जो अधिकारियों की गाड़ी थी उनको भी उन्होंने जांच की और लगातार जो हंगामा काटते रहे और उनका कहना यह था कि कोई भी गाड़ी बिना जांच के अंदर नहीं जाएगी और अगर ऐसे अंदर जाती है तो हम लोग उसकी जांच करी जाएगी। उनको ये शक है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी ईवीएम में हो सकती है, जिसको लेकर देर रात तक विधायक जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, दयाशंकर समाजवादी पार्टी के और उनके जो कार्यकर्ता हैं और तीनों विधानसभा के विधायक जो थे वहां मौजूद रहे, देर रात तक हंगामा करते रहे। और उनका कहना ये था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आह्वान था, उन्होंने कहा था कि सभी लोग जो है गेट के बाहर रहेंगे, कहीं ना कहीं उनको शक है, आशंका है कि गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल जिस हिसाब से निकलकर सामने आया है तो उन लोगों को इसको खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उनका कहना यह है कि पोलिंग स्टेशनों पर जिस तरीके से वोटिंग हुई है और एग्जिट पोल जो बता रहा है उसके हिसाब से उनको खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की आशंका उनको लगातार नजर आ रही है। इसको लेकर कल रात काफी हंगामा करता रहा और आला अधिकारी उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की कोई वारदात हमारे यहाँ नहीं होगी, अगर ऐसा होता पाया जाता है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, माजिद वापस आती हूँ मैं आपके पास। रईस अलवी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रईस, संभल में क्या कुछ माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ ईवीएम की सुरक्षा को लेकर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। अखिलेश जी ने जैसे ही आह्वान किया था अपने पदाधिकारियों के लिए, प्रत्याशियों के लिए और जो बाकी जिले के प्रभारी बनाए गए थे उनके लिए किया था कि तत्काल आप अपने एटीएम मशीन पर जाइए, जहाँ मतगणना स्थान है वहाँ जाइए, उसको रखवाली कीजिए। लेकिन रखवाली क्यों कर रहे हैं ऐसा मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी ने ऐसा क्यों कहा, किस बात को लेकर कहा? हमारे साथ में जो यहाँ के प्रभारी है संभल के वो भी मौजूद है, तो यहाँ के प्रत्याशी है चंदू सिंह वो मौजूद है, जिला अध्यक्ष जी है यहाँ के समाज पार्टी के वही मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम पूछे जाएंगे जो प्रभारी बनाए गए यहाँ पर प्रभारी बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, क्या मकसद है? 2022 से चुनाव कल मतगणना होने से उसमें लगातार जब भी कभी चुनाव होता है ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। इस बार ज्यादा ही है क्योंकि बीजेपी की सरकार पूरे देश में है, इस समय में भी है, प्रदेश में भी है। आशंका ये है क्योंकि आशंका वैसे नहीं होती है, आशंका जब लोग मिलते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज दिखाई देती है, तभी आदमी आरोप लगाता है, तभी प्रत्यारोप लगाता है। हमारा मतलब ये हम प्रत्यारोप आरोप की बात नहीं चला गया, हमारे राष्ट्रीय बताइए हमारा जनपद संपन्न जो है, विश्वास है कि यहाँ के अधिकारी हमारे साथ न्याय करेंगे। चारों विधानसभा सीटों पर हमारी मतगणना सही से होगी और हमारे पूर्ण विश्वास ये भी है कि हमारी चारों सीटें जीती जाएंगी। तो हम कोई ऐसा विवाद नहीं करना चाहते कि जिससे किसी को ठेस भी पहुंचे और कोई झगड़ा भी हो। शांतिपूर्वक ढंग से हमारे कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे और निगरानी रखेंगे, उससे निगरानी रखना अपना मंच लगाने में कोई आपत्ति नहीं। तो क्या प्रशासन का आपका जो प्रशासन यहाँ पर है, अग्निशेल भी है, बीएसएफ की जवान भी तैनात कर दी गए हैं, क्या उन पर विश्वास नहीं आपको? हमें पूरा भरोसा है और हमें विश्वास है, लेकिन अपनी चीज रखाने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और जब कोई आदमी लड़ता है तो उसके लिए लास्ट बैठता है, ये सब चीजें रहती है दिमाग में, हर किसी की रहती है
और कोई नया काम हमारी पार्टी नहीं कर रही है, वही काम है सब लोग करते हैं। और मतलब ये है कि जो हमारा माना है उसको स्वयं रखेंगे, हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमारे प्रत्याशी भी है विनोद जी, वो क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, परसों एक सामने हुई क्योंकि इससे पहले भी जब से हमारी यहाँ पर मतदान हुआ है उसी दिन से लेकर हमारे मतदान 12 घंटे के बाद हमारी और हमारे बाहर भी इसके बावजूद यहाँ निगरानी के लिए रखा जाए, जो भी सामान जाए आए उसको चेक करना हमारे लोगों का काम है। तो यहाँ संभल जो तहसीलदार साहब 5-15 कर्मचारियों को बिना कार्ड के और बिना एंट्री के ले गए। हमारे लोगों ने सवाल ठीक है रईस, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आह्वान किया है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। रईस जी जिलाध्यक्ष भी मौजूद है यहाँ पर, उनसे भी कहना चाहेंगे जो भारी तादाद में यहाँ पे जो समाज कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है वो मौजूद है। जो नेशनल हाईवे बोला जाता है सामने ये मतलब स्थान है, सामने है सभा कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, लेकिन ये जिलाध्यक्ष जी उनसे पूछे जाएंगे वो क्या कहना चाहेंगे। जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ये कह दिया था हम लोग शक है, और इसीलिए हमारे राज्य में कहा है कि आप लोग अच्छा करेंगे। आपने देखा कल बरेली में, बनारस में कहाँ ईवीएम का, अगर ये जो इन्होंने एग्जिट पोल दिखाया है तो उसमें ये जीत रहे हैं, अगर जीत रहे हैं तो बेईमानी कर रहे हैं भाई, कहाँ मशीन लेकर के जा रहे हैं। लेकिन उसी को लेकर के हमारे राज्य अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि आप अपनी यहाँ पर ईवीएम को रखाने का काम करेंगे, हम पूरी ताकत से काम पर लगे हैं पूरी रात। ठीक है रईस, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सभी ये दावे कर रहे हैं कि ईवीएम की सुरक्षा को जो है वो खास ख्याल रखा जाएगा। वापस आऊंगी मैं आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। और केदार यादव कुशीनगर से हमारे साथ बने हुए हैं। केदार, कुशीनगर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? सपाई कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से डेरा जमा रखा और वहां पर अधिकारियों का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? केदार, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। आपको बता दें कुशीनगर जनपद में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा का उदित नारायण इंटर कॉलेज और उदित नारायण के डिग्री कॉलेज में स्ट्रांग रूम बना हुआ है। यहाँ पे 7 विधानसभा के सभी जो है कार्यकर्ता जो है यहाँ पे उपस्थित है। और जिस तरह से सपा सुप्रीमो ने जब से ऐलान किया है कि सभी कार्यकर्ता जो है जब तक गिनाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, या ऐलान को लेकर के सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ मुस्तैदी से रात दिन लगा करके यहाँ खड़े हुए हैं। अब आज भी अभी कई लोगों से बात हुआ तो बोल रहे हैं कि हम लोग रात भर जगेंगे, कल जब तक गिनाई नहीं होगा तब तक हम लोग सोएंगे नहीं। जी ठीक है केदार, वापस आती हूँ मैं आपके पास। ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हुए फिरोजाबाद से। ब्रजेश, फिरोजाबाद में क्या कुछ माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? अब आया नंबर था बात खत्म हो गई, बना कर देना भी थोड़ी देर। ब्रजेश, क्या कुछ माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? करो जल्दी। ब्रजेश, आवाज आ रही है आपको हमारी? जैसी आवाज आ रही है क्या मेरी? जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं ब्रजेश। जी, मैं आपको बताऊं यह फिरोजाबाद की स्थिति है कि कल से जब से अखिलेश यादव जी ने यह आह्वान किया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर जाके ईवीएम की निगरानी पर रहेंगे जी। तो वहीं देर रात से ही सभी सपा के कार्यकर्ता और पूर्व सांसद अक्षय यादव, डॉक्टर दिलीप यादव एमएलसी, तमाम वहां के हमारे यहाँ फिरोजाबाद जनपद के कार्यकर्ता वहां मौके पर पहुंच गए थे। वही स्थिति कमोबेश सुबह की भी रही है और अभी भी डीएम फिरोजाबाद सूर्यपाल गंगवार भी वहां पहुंच गए थे, एसएसपी फिरोजाबाद भी पहुंच गए थे। तो वहां सभी लोगों को समझाया गया है, बताया गया है कि आप चाहें तो हम यहाँ एक मजिस्ट्रेट और एक कर्मचारी यहाँ नियुक्त कर देते हैं, आप भी अपने किसी भी एजेंट को, अपने कार्यकर्ता को एजेंट बना सकते हैं। जो ईवीएम स्थल है, जो मतगणना स्थल है, वहां कोई भी गाड़ी अंदर जाए या गाड़ी बाहर आए तो उन सभी गाड़ियों को आप चेक कर सकते हैं, चाहे वो अधिकारी की हो, चाहे कर्मचारी की है, चाहे वो सुरक्षा कर्मी की हो, वो सभी तरीकों की उनको छूट दी जा रही है।
और ये भी कह दिया गया है कि फिर भी उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत है, कोई बात है, तो सीधे डीएम से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क करें। हालांकि लगातार जिलाधिकारी की प्रत्याशियों की ब्रीफिंग भी हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज नए भारत की प्रगति देश के कोने कोने को छू रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रगति को गति कहां से मिल रही है? ये आपका आयकर ही है जो इस प्रगति को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है और विकास की विभिन्न योजनाओं को सार्थक बना रहा है। तो आगे बढ़िए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी आयकर रिटर्न 15 मार्च तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न